हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। और जो बहन भाई चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़, और साथ ही बेल आइकन घंटी भी बजा दिया करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो इधर ना ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो मैं बार बार उन्हीं के चक्कर में बात करने लगती थी पीछे मुड़ के। तो मसाला पीस रही हूँ, देखूँगी क्या सब्ज़ी बनेगी। मसाला मैं पहले पीस के रख ली हूँ क्योंकि कोई ना कोई तो सब्ज़ी बन ही जाएगी। अभी सब्ज़ी कोई है नहीं फ़िलहाल, इस टाइम ना सिर्फ आलू रखे हैं घर में, तो मैं सोच रही हूँ आलू चावल रोटी यही सब बना लूँ। और काफ़ी दिन से मैंने ऐसे सादा आलू बनाए भी नहीं हैं, और मसाला पीस के बना रही हूँ तो अच्छे लगते हैं, मन भर जाता है कभी कभी। और आज ना इनका भी मन है कि चावल बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है। और इधर पे मसाला मैंने छौंक दिया है। तो जब ये पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और सब्ज़ी में तो फिलहाल मैंने पहले ही बता दिया था कि आलू की सब्ज़ी बनने वाली है आज, और कोई सब्ज़ी थी भी नहीं। और मन तो कर रहा था आज की कढ़ी बना लूँ, पालक थोड़ी सी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो फिर देखूँगी शाम आम को। इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दही भी नहीं था और मट्ठा भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा रहने दो, आलू बना लेंगे। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है हमारे यहाँ कि इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो खाना पीना तो चाहिए ही, नहीं तो फिर भूखे ही चले जाएंगे। तो यहाँ ना चावल की फरमाइश थी हमारे घर में आज, तो मैं चावल भी बना लूँगी। अब गर्मी आ गई है, अब बनाती रहूँगी, क्योंकि चावल के बिना ना पेट नहीं भरता है बिल्कुल भी। और सर्दियों में मैंने चावल बिल्कुल नहीं बनाए हैं, जब तब कभी बना लेती थी, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती है। और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर चावल घर में बने हों तो उनको चावल चाहिए, रोटी नहीं खा सकते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने कहा अभी बनाएंगे ही नहीं। तो अब तो गर्मी आ गई है, क्योंकि रोटी नहीं खप रही है बिल्कुल दोपहर में। पता नहीं क्यों मन उबा उबा लगता है, बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं होता है। चावल आवल थोड़े मिल जाएं तो पेट भर जाता है, क्योंकि गर्मी आ रही है और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और हमारे यहाँ तो खैर टीन रखा है तो बहुत ज़्यादा तपता है, और नीचा भी है, तो कहीं ना कहीं धूप लगने के वजह से बहुत गर्मी लगती है। और ज़्यादा गर्मी लगती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों को बैठना, और खाना बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ेगा, यही एक कमरा इकलौता है मेरा अभी, तो इसी में सब कुछ है हमारा, खाना पीना रहना उठना बैठना इसी में चलता है। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही हूँ फ्रिज से, क्योंकि रात का आटा रखा है, मैंने आटा नहीं माड़ा है। इतना आटा रखा है कि रोटियाँ हो जाएंगी, ये भी रोटियाँ का दिन भर रखी रहें, क्योंकि चावल बन गए हैं, आज रोटियाँ कोई खाने वाला है नहीं ज़्यादा। तो तन्नू को देखो बार बार यहीं इधर उधर टहल रही है, ये ना मेरे साथ ही उठ जाती है, फिर इसका काम शुरू हो जाता है, बाहर जाएगी अंदर जाएगी। तो ये बोल रही थी मम्मी पापड़ सेक दो, यहाँ पे देखो क्या कर रही है बैठ के। तो यहाँ पे इसने बैलून फुला तो लिया है, पर इससे गांठ नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से बड़ा खुश हो रही है और बोल रही थी मम्मी तुम लगा दो। और उसके बाद मैंने थोड़ी बच्चों के कपड़े धुल दिए हैं, मेरे भी थे, तो इनको फैला दूंगी, क्योंकि धूप निकल रही है तो सूख भी जाएंगे। और धूप तो मैंने बोला बहुत ही कम रहती है हमारे यहाँ। और पापड़ भी अभी डालूंगी मैं, और रात के पापड़ मैंने यहीं पे छोड़ दिए थे, क्योंकि ये चिपके थे, खिंच नहीं रहे थे इस वजह से, और खटोली अंदर आ नहीं पाती है। तो अरारोट के पापड़ बनाए थे, वो तो पापड़ छूट जाते हैं, पर रवा के पापड़ में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़े मोटे से थे, इस वजह से इनमें टाइम लग रहा है छूटने में। पर आज ये अच्छे से छूट जाएंगे, शाम तक सूख भी जाएंगे। और जैसे छूट जाए तो कहीं भी रख दो, धूप लगती रहेगी। वो खटिया में कम ही धूप आती है, तो मैं किनारे कर दी थी, तो यहाँ पे सूखते रहेंगे अपने। और यहाँ पे तन्नू भी खड़ी थी, ये ना पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे घूमती, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे ये भी उठ गए, इनका नहाना धोना हो गया है, तो बोला है मुझे खाना दे दो मैं जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गैस नीचे उतार लूँगी, क्योंकि खड़े खड़े ना ऐसे झुक के खाना बनाना पड़ता है तो बनता नहीं है। तो जब मैं रोटियाँ सेकती हूँ तो नीचे रख लेती हूँ गैस। और कभी कभी
वहीं पे बना लेती हूँ जब जैसा मन करता है। पर अभी ना इतना थकी थकी हो जाती हूँ दिन में, तो मन नहीं करता है कि ऊपर खड़े होके बनाऊँ, तो नीचे सुकून से बैठ के बनाते हैं। तो आ जाइए आप लोग गर्मा गर्म चावल और आलू की सब्ज़ी खाने के लिए। और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, पर खाने में भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने तो रोटियाँ नहीं खाई हैं, खाली आलू की सब्ज़ी और चावल खाए हैं। क्यों, मैंने बताया था अगर चावल बना दो तो हमारे घर में कोई भी रोटियां नहीं खाता है जल्दी, चावल से ही पेट भर जाता है इन लोगों का। तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती इनको एक रोटी दे दी थी, मैंने कहा एक तो खा लो, तो बोले ठीक है, और वरना चावल ही खा के। मैंने कहा चावल मेहनत के काम में ना, चावल तो क्या बोलते हैं पानी की तरह होते हैं, निकल जाते, रोटियां थोड़ी पेट में रहती हैं, तो रोटियां तो ज़रूरी होती हैं। और इधर देखो इनको, महारानी को अभी ये उठी है, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी तैयार दूँ। ये सबसे लेट उठती है, जब स्कूल नहीं जाती है तो इसकी फुल मौज रहती है घर में, और मैं भी नहीं जगाती हूँ क्योंकि मुझे इतना काम रहता है, एक ही छका लेती है, तो इनको जगा के क्या करूँगी। अब इनका चल रहा है ड्रामा। अभी यहीं पे देखो दादी अम्मा बनी बैठी हैं, ये देखो कैसे बैठी हैं। तो इधर पे ना दोनों बहनों की कुछ बातें चल रही हैं, और ये ना ऐसे बातें करती हैं जैसे मतलब बड़े बूढ़े बात नहीं करते हैं, तो उन्हीं की तरह बातचीत होती है इनकी, तो बहुत ही आनंद आता है कभी कभी। और इधर मैं लेके आ गई हूँ अरारोट के भी पापड़ और आलू के भी पापड़, क्योंकि आलू के पापड़ थोड़े सीढ़े सीढ़े हैं और ये भी पापड़ सीढ़े हैं, तो मैं इनको भी अब छुटा लूँगी और इनको भी इसी पे फैला दूँगी, क्योंकि इनको भी अब आंच लग जाएगी अच्छे से, आज की धूप लग जाएगी, उसके बाद इनको भर के रख दूंगी। और ये वाले पापड़ में अभी टाइम लगेगा और मुझे फिर से दूसरे पापड़ फैलाने हैं। मैंने इनसे बोला सुबह थोड़ा अरारोट और ला दो, तो अरारोट के बना लेंगे, तो उनको तो टाइम नहीं था, तो बोले कल ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और थोड़ा सा रवा ही रखा है, तो मैं उसी के पापड़ बना लूँगी। और आलू मंगाने हैं मुझे, इनको टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है, तो आलू के मैं चिप्स काट लूँगी। चिप्स अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा, आलू के पापड़ उतने अच्छे हमको नहीं लगते हैं, खैर चिप्स सबसे अच्छे लगते हैं, तो चिप्स बना लूँगी मैं। पर जब इनको टाइम मिलेगा जब ही बन पाएंगी, क्योंकि इनका मैंने पहले भी बताया टाइम टू टाइम ड्यूटी चलती है, और रात में तो बहुत ही लेट आते हैं। सुबह जैसे उठते हैं नहा धो के खाना खा के निकल जाते हैं, उनसे कोई जब अगर जल्दी घर आ जाएंगे शाम को तब मैं कुछ मंगा पाती हूँ उनसे, वरना मैं एक एक चीज़ के लिए तरस जाती हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ बाहर, और घर का हर चीज़ मुझे पता भी नहीं है कहाँ क्या होता है, बहुत ही कम बाज़ार ले जाते हैं मुझे। तो ये देखो मैंने वो वाले पापड़ मैं बोले थी रवा के पापड़ और फैलाने थे, तो वो भी मैंने फैला दिए हैं इस पे, और आधे पे डाल दिए हैं, जो आधे सूखे पापड़ हैं वो भी फैला दिए हैं। तो इसी पे सब कुछ करना रहता है मुझे, इतनी सी खटोली में हर चीज़ होती है। ये हैं आलू वाले पापड़। तो पापड़ आप सूख जाएंगे, शाम तक सूखते रहेंगे अपने, उसके बाद अब धुल लेंगे बर्तन। तो इसमें तो खांसी की वजह से फ्रेंड वीडियो को भी रोकना पड़ता है, एडिट नहीं कर पाती हूँ। खांसी पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही है हमारी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। रात में ज़्यादा खांसी आती है, एकदम से उठती है, जैसे उठेगी तो उठती ही रहेगी, ऐसे आती है। तो इधर ना इसमें जो शकरन थी तो मैं छुटा लूँगी, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाता है, पाइप में शकरन नहीं डालेंगे। पीछे नाली कड़ी है, पीछे घर है, इस वजह से नाली में कोई भी शकरन नहीं डालते हैं, तो उसको हटा दिया मैंने। उसके बाद सारे बर्तन धुल गए हैं हमारे, अब इसमें लगा दूँगी। अब आप लोग सोचते होंगे इसमें क्यों वाइपर फेरती हो, तो वाइपर मैं इसमें इस वजह से फेर देती हूँ कि वो किनारे किनारे में जो थोड़ी बहुत शकरन होती है तो वो जम जाती है। ये देखो एक आध चावल चले जाते हैं बाई चांस, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का ना यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, पैरों के नीचे आएगी, इस वजह से इसको साफ़ कर ही देती हूँ तुरंत ही। कभी भी मैं बर्तन धूँ, थोड़े धुलूँ या ज़्यादा धुलूँ, तो इसको तो साफ़ मैं ज़रूरी करती हूँ, ये मेरा नियम है। एक जब से बाथरूम पहले ना मैं टट्टर में रहती थी, यहाँ इस जगह पे टट्टर लगा था, कम से कम मैं 2-3 साल टट्टर में रही हूँ, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि यहाँ पे घर बनवा सकूँ। तो फिर धीरे धीरे पैसा जोड़ा हम लोगों ने, उसके बाद मैंने यहाँ पे बनवा पाया इतना। और ये देखो दादी अम्मा को मैंने दे दिया है कोलगेट, तो सारा कुछ खाना पीना बनने के बाद, ये मैंने बताया कितने लेट जगती है,
तो अभी ये लगी है करने में, खूब रगड़ती है, दांत इतना रगड़ती है, ये देखो कितने भयंकर रगड़ रही है। इसको मैं चिल्लाती भी हूँ कि सही से दांत साफ किया करो, तो इस वजह से ये और करती है अच्छे से। और इधर पे ना अब आ गई है झाड़ू लगाने की बारी। तो आंगन अब 2-3 दिन से जब से मैंने पापड़ शुरू किए हैं तो मैं बाहरी कचरा निकाल रही हूँ। जो बड़ा बड़ा कचरा होता है उसको भर देती हूँ पन्नी में, क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बाहर गली है इस वजह से। तो उसको ना मैं पन्नी में भरने के बाद तब मैं झाड़ू लगाती हूँ इधर। तो अब मैं इसको भी बाहर ही निकालूंगी। और धूल मिट्टी कितनी उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी यहाँ भी लिपाई करनी है, मैं आज काली मिट्टी से लिपाई कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि इधर ना जो मैंने गोबर से लिपाई की है तो गोबर तो झड़ गया है, उसके बाद धूल उठने लगती है, तो इस वजह से कर देते हूँ। बाहर ना गली है तो कहीं कोई खड़ता ही रहता है, तो इस वजह से बहुत ही कम निकलना हो पाता है। और फिर घर ही में इतना काम लगा रहता है कि कहीं निकलना बैठना उठना सब बंद ही रहता है। और बच्चों के साथ में ना थोड़ी और उलझन हो जाती है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है टाइम टाइम पे। और यहाँ पे ना किचन की पर्दा मैंने लगा दी है। किचन की पर्दा मुझे धुलनी नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी न्यू लगाई थी पर्दा ये वाली। खाली गेट की पर्दा मैंने कल धुल के जो डाली थी, आज इसको भी टांग दूंगी, क्योंकि मेरा मेन गेट सामने पड़ता है और सारा सामान सामने ही रखा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है सामने कहीं कोई निकलता है, बाई चांस कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, तो ये वाली पर्दा ज़रूरी है। और सामने ही बाथरूम है हमारी, तो इस वजह से यहाँ भी पर्दा मैं टांग देती हूँ। वैसे डेली मैं नहीं पर्दा डालती हूँ, क्योंकि बाहर का गेट बंद रहता है, जब कोई आ जाता है आना जाना लगा रहता है कहीं किसी का, तो उसके वजह से मैं यहाँ पर्दा टांगती हूँ, वरना डेली में नहीं। और यहाँ पे पता नहीं वीडियो मेरा गोल हो कहाँ हो जाता है कि मैं बनाना ही भूल जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता है, कट जाता है कि अपने आप। और उसके बाद यहाँ पे ना गेट भी मैं साफ़ कर दूँ। अंदर का गेट ना मैं साफ़ कर चुकी हूँ, अब रह गई है बाहर के गेट की बारी। तो इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी डिजाइन की वजह से, ऊपर भी डिजाइन है पर मैंने थोड़ा किया है, मैंने ज़्यादा रगड़ के नहीं किया है। जितना काम हो पाता है उतना कर लेती हूँ, पर दिन भर ना बैठना नहीं मिलता है। बाई चांस कभी बैठ जाती हूँ तो उसकी बात अलग है। और बाहर का ऐसा कुछ नज़ारा रहता है, बाहर थोड़ा कच्चा घर बना है और घर भी बने हैं, तो गेट मैंने बाहर को कर दिया है। ये गेट दोनों तरफ खुल जाता है, इस गेट की खासियत यही सबसे अच्छी लगी मुझे। और बाहर से मैंने गेट पे डाल दिया है पानी, और जिस दिन पुताई की थी उस दिन कपड़े से पोंछ दिया था, तो वाइट फिर से छिक गया था। तो मैंने कहा अंदर बाहर दोनों अच्छे से धुल दूँ तो सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने दहली पे भी पानी डाल दिया है। दहली को तो पक्का ही कर दिया था, पर खुद गई है, क्योंकि बाइक चढ़ाते हैं ना, ये इस वजह से। ये देखो इधर गाय आ गई है, बच्चे खेल रहे थे। आज मैं मेरे सामने वाली पड़ोसन थोड़ी बाहर निकली हैं तो बुलाया था, तो मैं भी बैठ गई हूँ थोड़ी, तो बच्चे खेल रहे थे, तो एकदम से गाय आ गई है, तो दोनों बच्चे भाग पड़े यहाँ पे। और यहाँ पे ना शाम को पुलिस आई थी, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं पुलिस को देख के। अगर बोल दो पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुमको, तो दोनों बहुत डरती हैं। ये देखो गाय के वजह से खड़ी हैं इधर छुपी बिल्कुल, नहीं तो इनका नीचे ड्रामा चल रहा था। तो इधर से भी गली है और हमारे दहली से भी आगे तक के लिए गली है, आगे रोड है। तो यहाँ पे ना गाय इधर से जाके उधर पे कच्ची कोठरी जो बनी है यहाँ पे मट्टी चाटने लगी है। तो मट्टी ना सुंधाती है बहुत ही अच्छी। तो देखो गाय भी मट्टी खा रही है, और गांव में बच्चे तो खाते ही हैं छोटे छोटे गाय। तो वही बच्चे बोल रहे थे मम्मी गाय मट्टी खा रही है मट्टी। तो मैंने कहा ठीक है, मट्टी खा रही है, उसको मट्टी अच्छी लग रही है इस वजह से। तो यहाँ पे ये है हमारी पड़ोसन जो बैठी हैं और बच्चे मेरे खेल रहे हैं। जब गेट खुलता है ना तो दोनों लोगों का एक साथ खुलता है, वरना महीने बीत जाते हैं हम लोगों को, 2-2 महीने हम लोग बैठ नहीं पाते हैं एक दूसरे के पास, जबकि इतना नज़दीक रहते हैं बिल्कुल आमने सामने। और यहाँ पे ना कब्बों की फुल मौज हो रही है, ये देखो कैसे ड्रामा हो रहा है इनका। तो जब ये लोग ना दोनों तीनों लोग, उनके भी एक लड़का है, तो जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं। ये देखो कुछ घर का नज़ारा इस तरीके से लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, थोड़ी देर में बैठी हूँ, बच्चों ने खेल लिया। उसके बाद बच्चों को भेज दिया है मैंने कोचिंग, उनका कोचिंग का टाइम हो गया था। दोनों को रेडी करने के बाद
खाना खाया हमने तब दोनों गई हैं कोचिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पे काली मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ। मिट्टी तो है काली, पर यहाँ पे ना जो मैंने लाल मिट्टी से लिपाई की है तो उसी मिट्टी का कलर इसमें आ रहा है, तो इस वजह से ये भी रेड रेड मतलब लाल मिट्टी की तरह लग रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया है। और इधर मैंने बोला था धूल बहुत ही ज़्यादा उठ रही थी, तो मैंने कहा इस पे अभी फेर दूँ। तो और ये ना मैं सुबह ही कर लेती ये काम, पर ये अभी मिट्टी लेके आए हैं। 2 बोरी मिट्टी मंगाई है मैंने, मुझे चूल्हा भी बनाना है, तो मैंने कहा लेके आओ मिट्टी तो चूल्हा भी बना लूँगी। और उस चूल्हे पे ना काम तो मैं करूँगी, पर जैसे खोया औंटना है तो दोपहर में कितनी धूल मिट्टी उड़ती है। और बगल में आंटी के यहाँ तरोई अरोई लगी थी, तो ऊपर टीन पे उनके पत्ते अत्ते डले हैं, उनने पत्ते नहीं झाड़े हैं, तो वहीं पे गिर रहे हैं उड़ उड़ के। तो मैंने कहा दूध में भी जा सकते हैं, और खोया औंटने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को तो पता ही है, घंटों बीत जाते हैं। और गैस पे औंटेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गैस लग जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना लकड़ी तो रखी ही है तो उस पे औंट लेंगे। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया है, लिपने के बाद कितना अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे